वशाकूलं शुद्धात्मानं साधुत्वं मंगलं वन्दे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्टप्रकाशकम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मो सुमंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण विकराग विज्ञान नमो तायाते भी अरहं काज महान अवर्गाय भव्यानां शुद्धे स्वात्मने पुनः भक्तियों सारस्य वृत्ति तात्पर्य संगताम् किम का हज बनवासो काय किलेशो विचित उपवासो अध्ययन मौन पहुदी संविदा रहित श्रवणस्य। कल अपन ने स्वाध्याय किया था किम का हज क्या करेगा। जैसे लौकिक में यदि संतोष न हो तो करोड़ों की संपत्ति क्या करेगी। संतोष नहीं हो तो करोड़ों की संपत्ति बनी रहकर क्या करेगी। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। ये सोचने की और निर्णय करने की बात है। यदि भेद ज्ञान हो विवेक हो स्वपर का तो नाना प्रकार के उपसर्ग हमारा क्या करेंगे। कोई सामने गाली दे रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो, छेड़ रहा हो, भेज रहा हो, क्या करेगा। शरीर को देख करके ये सारी चेष्टाएं कर रहा है, लेकिन जिसकी दृष्टि शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वभाव पर है उसको क्या वे सारे उपसर्ग दुखी कर सकेंगे। क्षमता रक्षा करते सुख दुख दोनों की जाने। आयु कर्म बाकी है। उस श्रीपाल का सूली क्या करेगी। सुदर्शन सेठ की सूली क्या करेगी। जब उनका शील दृढ़ है तो सीता जी अग्नि क्या करेगी। अग्निकुंड है तो बनाए। अग्निकुंड अग्नि उसी को जलाने में निमित्त है जो अग्नि का ईंधन है भौतिक, और वह भी जलाने में निमित्त तब है जब वो स्वयं जले। ऐसे ये बाहर की प्रतिकूलताएं उसी को दुखी करने में समर्थ हैं जो स्वयं को भूल कर दुखी हो, नाना प्रकार की कल्पनाएं करके दुखी हो। अब जैसे विज्ञान अंतर में हुआ है तो वो काय को दुखी होगा, और जब दुखी स्वयं से नहीं होगा तो कौन दुखी करेगा उसे। अनुकूलताओं के संबंध में जैसे बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अनुकूलताओं के संबंध में ये चिंतन है। उसी प्रकार प्रतिकूलताओं के संबंध में भी चिंतन करो। नरक के दुख भी क्या हमें दुखी करा सकेंगे। नरक का वातावरण सवेरे कहा था कदाचित सम्यक दृष्टि पहले आयु बन गई हो और नरक में भी जाए तो वहां भी देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करता हुआ आनंद रहेगा। क्या वो नरक की दुर्गंधी उसे दुर्गंधमय बना सकेगी। अगंध स्वभावी आत्मा को जाना नरक की दुर्गंधी क्या करेगी। ठीक है तो अपनी जगह। मिथ्या दृष्टि को क्या स्वर्ग भी सुखी कर सकेगा। स्वर्ग का वातावरण हो वो भी सुखी करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। ये स्थूल जगत की चर्चाएं हैं। आचार्य कुंद जी
साधु जनों से कह रहे थे, साधो ये वनवास तुम्हारा क्या करेगा अगर भेद ज्ञान नहीं है, समता भाव नहीं। समदा रहिदस्य समनस्य, समता रहित साधु के। समता लक्षण है संयत का, समता साक्षात धर्म है। समता साम्य भाव मोह क्षोभ से रहित परिणाम का नाम है। जिसे मोह नहीं है उसे क्या करेगी, क्या दुखी कर सकते। मोह से दुखी होने वाले को ये बाहर के वातावरण, बाहर की प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं सब दुखी करेंगे। जंगल में जाकर कल कहा था, एक चोर छिपता हुआ भागता हुआ भगा और जंगल में किसी गुफा में जाकर के छिप गया। अब वहां भी तो भयभीत है, कोई देख न ले, कोई आ न जाए, कोई पकड़ न ले। और एक मुनीश्वर आहार करने के लिए राजमहल की ओर चले और राजमहल में आहार हो रहा, वहां भी समता के रहा का वो क्या दुखी करेंगे। ओ भैया कुछ नहीं, उनकी दृष्टि को यहाँ है। और ये चरणान योग का कथन है, उनकी दृष्टि आहार पर है। अंतर में देखें तो उनकी दृष्टि तो अनाहारी पर है, आहार पर कहाँ है। श्रावक क्या जितने उत्सव मनाए, जय जयकार करे, आज धन्य हो गए, मुक्त मार्ग हमारे आंगन में आ गया, लेकिन मुंडा तो विचार करते इस आहार के विकल्प को धिक्कार है, जो जहरी छोड़ करके जहरी लांगी, वन से जंगल से आकर के यहाँ भवन में प्रवेश किया, धिक्कार है इस विकल्प, कब छूटे। वो जंगल का वातावरण मुनीश्वर को क्या भयभीत कर पाएगा। जंगल में भी नाना प्रकार के जीव हैं, निर्जन नहीं कहा, निर्जंतु कहा, निर्जंतु नहीं कहा, निर्जन कहा। वहां भी तो जंतु तो हैं, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी जंगलों में रह रहे। अब सबकी अनुभूतियां अपने अपने हिसाब से अलग अलग चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है सब आनंद का वेदन कर रहे हो। ध्यानस्थ मुनिराज को देख करके कोई आनंदित हो रहा है, कोई अपनी कांव में लगा और कोई अपने क्या करें कौतूहल हो रहा है, देख रहे, अच्छी लग रही। तो कोई को लग रहा है जी काय को बैठ गए यहाँ आकर, हमारी विघ्न करने के लिए। सब नाना प्रकार के जीव हैं। किम का हज वनवास, ये वनवास क्या करेगा और गृहवास क्या बाधा करेगा। निजवास चाहिए। वनवासी व्यवहार कहते हैं निज में निवसन हारे हैं। जब तक निवास नहीं हुआ तब तक उपवासों से क्या होगा और वनवासों से क्या होगा। भूख की वेदना से पीड़ित होते हुए उपवास तो बहुत कर लिए, यानी कितने बार किए, तो अतीन्द्रिय आनंद से तृप्त रहते हुए उपवास करने की विधि समझो। ऐसी तृप्ति यहाँ भूख नहीं है, यहाँ प्यास नहीं है, यहाँ भूख का नाम नहीं है, यहाँ प्यास का काम नहीं है,
आत्मा में है नहीं भूख प्यास, और आत्मज्ञानी को भूख प्यास लग नहीं रही। आत्मध्यानी को उसका कोई विकल्प ही नहीं। भूख प्यास तो शरीर के लक्ष्य से होने वाली विभाव परिणति है। जितनी भी ये क्रोधाधिक भाव है, जितना भी राग द्वेष का परिणाम है, ये पर के लक्ष्य से होने वाले वैभाविक परिणाम हैं। नहीं तो तीर्थंकर के माता पिता अकेले लड़के थे, कुछ है नहीं। तुम्हारे माता पिता जबर क्या करें, वो माँ ने फंसा दिया हमको, माँ ने नहीं फंसा दिया। जब फंसे तो माँ निमित्त मात्र है, और माँ निमित्त नहीं है, माँ का राग निमित्त है। रागी ही फंस रहा है और रागी ही निमित्त है, फंसाया नहीं। कल क्या कहा था, कोई दृष्टांत दिए थे, विनय रहित जीव, जिज्ञासा रहित जीव को कौन समझा सके, कौन समझाएगा। उल्टा समझने वाले को सीधा कौन समझाए। उल्टा समझना वाले समझ गए, यही कोई अपना समझता है, यही मैं हूं और मैं सही कर रहा हूं, करता हूं, मैं कर सकता हूं। और उसे कौन समझाए कि तुम करता नहीं हो, ज्ञाता हो, और तुम कुछ नहीं कर सकते। जो बाहर का परिणमन भी है वह वस्तु की स्वयं की योग्यता से स्वयं के अनुसार हो रहा है। और बाहर में परस्पर जीवों को भी देखो, पिता पुत्र की वेदना बांट सकता है, पुत्र पिता को सुख दे सकता है। उल्टे जमाने, हम तो उल्टे प्रसंग देखे, लड़के कहते पिताजी आप तो जाओ, धर्म ध्यान करो आराम से, हाँ हम चले जाए, सुख कम बिगड़ जाए, अपनी मनमानी करे। अब बता उसको क्या करे। मैंने पुत्र निवृत्ति जी कह रहा है कि पिता से, पिताजी आप तो जाओ, क्षेत्र पर रहो, समागम में रहो, खूब धर्म ध्यान करो, जो जरूरत हो हम पहुंचा देंगे, हमसे कहना नहीं, हम अपने आप करेंगे, और आपके निमित्त से हम भी लग जाएंगे, कभी हम भी जाएंगे। अब हमें नहीं जाना, अब यही ठीक है हमको, अब क्या करें। इस बच्चे को, नाती को स्कूल कौन भेजेगा, ये बता। और तू दुकान पर रोटी खाने कैसे जाएगा घर। अब बताओ क्या करें, तुम नहीं रहोगे तो कैसे जाएंगे। आता ना फिर एक व्यक्ति से, भैया आ जाया करो, समागम में रहा करो क्या से। अब वो माँ की वजह से नहीं निकल पाती, माँ की तबीयत खराब रहती है और सेवा में लगना पड़ता है, बहू सर्विस करती है, फलाना ये हो। ठीक है भाई, चलो करो करो। माँ शांत हो गई। अब के बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है और तब तक तुम चले जाओगे मौत की। अब बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, वो दौड़िए ने अपने सर्विस में, तो अपने चले आते, हमें स्कूल में उनको ले जाए, वहां से लाए, फिर ये करें लग गए काम। अरे स्वयं अपने राग से फंसे तो कौन निकालेगा। स्वयं अपने अज्ञान से विपरीत समझे तो कौन समझाएगा सही। बहुत धन है, बहुत धन है, और जानते भी हैं, न साथ में लाए हैं न ले जाएंगे, और नहीं सदुपयोग कर पाए, कोई दान पुण्य नहीं कर पाए, और दान पुण्य के नाम पर भी केवल मान पुष्ट करता रहे, अपने ये और पटिया और वहां और उनमें खर्च करता है। अब कौन समझाए कि दान नहीं, भैया दान नहीं है तो क्या है। अरे हमने तो
पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। क्या है दान, क्या है? अब तुम कह रहे दान नहीं है तो क्या है? अब हम पूछ रहे दान 4 प्रकार, हमने तुझे पढ़ा है। अब इसमें तुमने कौन से पात्रों को आहार दान दिया बताना भैया? कौन को औषधि दान दी? उत्तम मध्यम जघन पात्रों को। अरे सैकड़ों तो भैया दान के नाम पर कुदान होते रहते, मान होता रहता है। हमारी ओर से पंखे लगवा दो, बहुत गर्मी रहती। अब दान है कि कुदान है बता? क्या ये तार फाड़ लटक रहे हैं, पैसा कितना लगेगा? हम दे देंगे, पूरी फिटिंग करा तो बढ़िया, और पूरे में एसी लगा दे। दान है कि कुदान है? क्या कहे? सोचो, विचार करो। सारे होटल बुक कर लो, बढ़िया कार्यक्रम करो, बढ़िया कार्यक्रम करो, होटल बुक कर लो पूरे। दान है कि उदान है? बताओ। उन होटलों में भोजन हो रहे हैं, क्या हो रहा है? आओ आओ बैठो, वहीं बैठो। तो क्या हो? अरे दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। उस 4 प्रकार के मोहनराज की मुख्यता से दान कहे, और भाव जीविका में और अनेक प्रकार के दान कहे, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाला जो उपकरण है, जो वस्तु है, वो दी जाए तो दान कही आएगी। और मान को बढ़ाने वाला और राग को बढ़ाने वाली चीज दी जाए तो दान कैसे होगी? ऐसा को लंगोटी भी देंगे, छुल्लक को चादर भी देंगे, ब्रह्मचारी को कपड़े भी देंगे, ऐसा नहीं है दान नहीं है। लेकिन दान है वो किस प्रकार से? राग को बढ़ाने वाला। राग को बढ़ाने वाली चीज तो वो दान कैसे होगी? और धर्म बुद्धि से दी आएगी तब दान कही आएगी, और जब मन बुद्धि से देंगे तो दान कैसी होगी? अब कौन समझाए ये दान नहीं है? हम ये कह रहे आज क्यों समझाए ये प्रभावना नहीं है। तुम्हारे अंतर में शांति नहीं, राग द्वेष करुषता भीतर घुल रही है, ये प्रभावना नहीं है। आत्मा प्रभाव नियम सत्य ईसा सत्य में कौन समझा तुमसे? ये प्रभावना के नाम पर तुम कहाँ भटक रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? उसका अच्छा हो गया, इसका कम हो गया, इसका फलाना हो गया, इसका ये हो गया। ये प्रभावना नहीं है भैया। ये क्यों उठाया, ये क्यों चला गया, ये राजी कर लो, इसको मना लो, इसको उठा लो। अरे ये का प्रभावना नहीं है भैया। अब तुमने सुमंतवर स्वामी ने प्रभावना के लिए क्या लिखा? अज्ञान तिमिर व्याप्तिम, अज्ञान तिमिर व्याप्ति। अब तुम क्या है, गड़बड़ कहाँ होती है? हम अज्ञान समझे ही नहीं, अज्ञान किसका नाम है? तुम तो ये समझे बस ऊपर से ऊपर ही कहने से शरीर को अपना माना गया अज्ञान है, ये सुख माना अज्ञान है। तो यही तो कह रहे हैं, जब ये अज्ञान है तो ये कौन समझाए कि यार
जब अज्ञान तिमिर व्याप्तम अपाकृत्यम, अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, उसको दूर करना, तो अज्ञान तिमिर व्याप्ति को दूर करने का क्या मतलब है? देखो भाई, देव यही होते हैं, यही मोक्ष मार्ग में निमित्त होंगे। अच्छा, ये तो शास्त्रीय भाषा हो गई, वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, मोक्ष मार्ग में निमित्त यही होंगे। अब अपनी भाषा क्या होगी? तुम्हारे विकल्प यही छूटेंगे। दुनिया के पास चले जाना, दुनिया में भटक लेना, विकल्प छूटेंगे नहीं। पुण्य के उदय में विकल्प की पूर्ति भले हो जाए, लेकिन विकल्पों का अभाव, मोह का अभाव नहीं होगा। जाओ कहीं, जाओ खूब नाचना गाना, जागरण करना, उपवास करना, जो कुछ करना वो करो, समर्पण करना, बढ़िया मंदिर बना देना, बढ़िया लाइट लगा देना, सब कर लेना। लेकिन जब तुम्हें वेद ज्ञान में होगा तो यही निमित्त होंगे, वीतराग सर्वज्ञ। और फिर दूसरी बात हमने आपको एक और कही थी, लौकिक। तो देखो भाई, आम के फल तो आम के पेड़ पर ही लगेंगे, लेकिन आम के पत्ते भी आम के पेड़ पर मिलेंगे। आम के पत्ते भी कहीं नीम के पेड़ पर नहीं मिल जाएंगे। आम के पत्ते भी नीम के पेड़ पर नहीं मिलेंगे, और आम के फल आम के पेड़ पर लगेंगे, लेकिन समय पर लगेंगे। समय ध्यान रखना, उतावलापन मत करना। अभी तुमने एक गुठली डाल दी, हम तो जामे आई नहीं, हम तो जामे आई नहीं, दूसरा कोई पेड़ लगाओ, उस पे आम आ जाएंगे। अरे दूसरे पेड़ों पर आम कभी नहीं आएंगे, और यहाँ भी समय पर आएंगे। अब काल लब्ध बनते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो कुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। वो समय कौन सा है? समय पर यहाँ परमार्थ में, अध्यात्म में बताओ, जब तुम स्वसमय रूप परिणमित हो रहे होगे, जब तुम्हारी दृष्टि समय सार पर होगी, तब तुम्हें शांतता मिलेगी, तब ये निमित्त होंगे। रात को कल एक बात कही थी, याद है? ज्ञानी जीव, विवेकी जीव लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर के भक्ति करते नहीं, और लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर के भी बाहर भटकते नहीं। मैंने उन कामनाओं की पूर्ति भी यही होगी, योग्य अयोग्य नहीं, और अभाव भी यही होगा। वैभव 6 खंड का वैभव भी यही मिलेगा, अनंत भक्ति से होने वाले पुण्य में, और ये वैभव छूटेगा भी नहीं। कौन की ताकत है 6 खंड का वैभव छोड़, तो उन्हें जरा तक छोड़ नहीं पा रहे। जब इन वीतरागी परमेश्वर को देखोगे, भेद ज्ञान अंतर में जगेगा, असार भाषित होगा, छूटेगा, बिन छुटवाए सभी छूटेगा। तो तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना ये बाह्य निमित्त क्या करेंगे, ये बताओ। किम कहा वनवास हो, ये वनवास क्या करेंगे? अब तो कहूँ चलो जंगल में चलो, अकेले रहेंगे, चीज पर रहेंगे, वहां रवेरे से रोटीदार दूसरा पानी ढूंढोगे। अगर तुम्हारा राग घटागा तो एक टाइम खा करके और धर्म ध्यान करोगे, स्वाध्याय कर लोगे, और अगर राग नहीं घटा, बेर बेर खाने पीने, चलो अब ये खा लो, चलो वहां घूमना, चलो बाजार घूमना, चलो वंदना करें, वंदना के नाम पर भी ठंडी हवा खाओगे और कुछ नहीं करोगे। तो वो तीर्थ वंदना तुम्हारे लिए क्या करेगी बताओ। जिन्होंने अपने शाश्वत तीर्थ को नहीं पहचाना,
जिन्होंने अपने, जिनके जीवन में रत्नत्रय तीर्थ नहीं प्रकट हुआ, वो तीर्थ बनना क्या करेगी ये बता, क्या होगा तीर्थ बनना, किम कहा। जो भी आप कर रहे हैं उसको यहाँ लगा करके करना, सोचना प्रारंभ करो। बिना समता के वनवास, काय क्लेश, आजिकता, उपवास आदि, अध्ययन, मौन, ये क्या करेंगे। बिना समता के मतलब बिना मोह छूटे हुए। समता का मतलब केवल थोड़ी सी मंद कथाएं हो जाना नहीं, समता का मतलब देह से भिन्न अपने आत्मा का अनुभवन है। समता का तात्पर्य देह से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभवन है। समता का मतलब पर से निरपेक्षता है, पर द्रव्यों के प्रति उपेक्षा भाव। महल हो, मसान हो, यहाँ रखा है तो भी यही है, यहाँ रख दो तो ये भी, यहाँ रख दो तो भी यही है, ये कई बात। ये कोई सोना तो नहीं हो जाएगा यहाँ रखने से। कोई दृष्टांत दिया था आगम का, मंदिर की शिखर पर बैठ जाने से कोई गरुड़ पक्षी तो नहीं हो जाएगा कौवा, अगर रहेगा तो कौवा का कौवा। तो मंदिर की शिखर पर बैठा, मंदिर की शिखर पर बैठा तो क्या हुआ। धर्म सभा में बैठने मात्र से शांति थोड़ी मिल जाएगी, अंतर के परिणाम शांत होंगे तब शांति मिलेगी। उपाय यही है, उपाय यही है, धर्म सभा में बैठे। लेकिन धर्म सभा में बैठ करके कुछ विचार करेगा, निर्णय करेगा, छोड़ने योग को छोड़ेगा, तब तो शांतता मिलेगी। किम का वनवास। देखो भाई, आत्मा का सुख आत्मज्ञान के बिना वेदन में नहीं आएगा। आत्मा का सुख आत्मज्ञान के बिना वेदन में नहीं आएगा। और आत्मा का सुख आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान जब कहा तो अकेले शास्त्र ज्ञान से नहीं समझ लेना, सुनने पढ़ने के ज्ञान से इतना नहीं। आत्मा का ज्ञान का मतलब ये है आत्मा से आत्मा का ज्ञान। और बस सिद्धांत जो होते हैं या जो भी स्वभाव होता है वह वस्तु में ही होता है, ग्रंथों में नहीं है। अग्नि उष्ण है तो हमने कही है इसलिए उष्ण है, तो हम नहीं थे तब क्या शीतल होती। विज्ञान में आप पढ़ते हो, एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है? पेड़ के नीचे, पेड़ से फल पका और गिरा, नीचे गिर गया, ठीक है ना। कौन ने सिद्धांत ये खोजा है? न्यूटन ने। तो न्यूटन से पहले का पेड़ से फल टूटते थे तो ऊपर उड़ जाते। अरे भाई, उन्होंने बताया, उन्होंने बनाया तो नहीं। न्यूटन से पहले वो फल टूट करके एकदम ऐसे बीच में अधर में लटक जाते थे ऐसे, अगर वो नीचे तो आती थी। अब उसने देखा न्यूटन ने, और उसने उसके ऊपर चिंतन किया और ये सिद्धांत खोज करके दे दिया। यही तो है स्थिति, कोई बनाया तो है नहीं। धर्म आदिश्वर ने बनाया तो नहीं तो आदिश्वर कैसे बन गए थे सब देव से, ये सब भगवान कैसे बने। हमारे एक शब्द है केवली पणत्व, केवली निर्मित नहीं, केवली के द्वारा प्रणीत, बताया हुआ, बनाया हुआ तो नहीं है।
पर्वत की गुफाएं किसने बना दी आड़ी टेढ़ी? कि बनी है भाई। सुमेरु इतना ऊंचा किसने बना दिया? कि बना है। ये किसी व्यक्ति से या किसी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से संबंध न रखने वाली चीज नहीं है, ये वस्तु स्वभाव है। विचार करना। हम कह रहे हैं पृथ्वी सूर्य के ओर घूमती है, सूर्य पृथ्वी की ओर घूमते, तुम और हम चाहे कुछ कहते रहें, जो तो वहां तो पृथ्वी जो करती है सोई करती है, सूर्य जो करता है सोई करता है। भाई तुम्हारी समझ में नहीं आए, लेकिन जड़ और चेतन भिन्न है। अब जो एक माने बैठे हैं सर्वथा, उनको कौन समझाए? जो कर्ता मान करके बैठे हैं वो अभी लड़ने को तैयार हो जाए, हम नहीं कमाते तो कौन कमाता है? भाई कहने लगे हम नहीं रोटी बनाते तो कौन बनाता है? शांति से समझो तो समझ में आएगी। निमित्त का निषेध नहीं है, कर्तृत्व का निषेध है। तुम्हारी ये मिथ्या कर्तृत्व बुद्धि तुम्हें अशांत कर रही है। ये अशांत जीव को शांति की ओर ले जाने वाला उपदेश है। और जब कर्ता मानती हो, भाई मान लो कर्ता मानती, जब जल जाती है रोटी तब क्यों कर्ता नहीं मानती? तब तो ये कहेंगे रोटी जल गई, रोटी जल गई, और ये कहेंगे सुंदर सुंदर हमने बनाई। नुकसान हो गया व्यापार में तो कौन ने किया? क्या करें, भाग्य था। क्या करें, ईश्वर की ऐसी मर्जी थी। क्या करें, ऐसा ही परिणमन था। और जब कमाई हो गई तब हमने करी। अगर जिम्मेदारी लेना है तो दोनों जिम्मेदारी लेकर के देखो आप। अशुद्ध निश्चय ऐसे दोनों के कर्ता हैं, विभाव के भी कर्ता हैं कि नहीं है? ये अकर्ता में से हमने यही कहा था आपको। देखो भाई, कोई गलती हो जाए, दुख हो तो दूसरे को दोष मत देना। दूसरे का जब दूसरा करता नहीं है तो दुखी कैसे करेगा? और सुखी होने के लिए दूसरों के भरोसे मत बैठे रहना। दूसरों के भरोसे बैठे रहे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। वे तो रोएंगे गाएंगे, कोई आएगा, कोई चलेगा, कोई कुछ करेगा, ये तो सब चलता रहेगा। तुम्हें अपना कल्याण करना है तो अपनी ओर देख लेना। तीर्थंकरों ने, चाहे चक्रवर्तियों ने, चाहे राजा महाराजाओं ने ये थोड़ी नहीं देखा कोई मना रहा हो कि नहीं आ रहा। अब तो हम जंगल में जा रहे, दीक्षा ग्रहण कर रहे। अब ये देखें कोई मना रहा हो कि अरे अब रहेंगे तो ठीक है भैया। अब हमारी तो बहुत इच्छा थी, अब वो मानो नहीं। वो बच्चा ने क्या करें बता, वो रोने लगी बहू, वो नाती ने पकड़ लिया। विचार करो, विचार करो। राग ने पकड़ा है, राग से रुके हो, ये निमित्त मात्र हैं कि तुम्हें इन्होंने रोका। एक दिन नहीं रुकोगे हमारे कहने से, हमारे कहने से एक दिन नहीं रुकोगे, अपने राग से 4 दिन रुकोगे। आ जाओ, रुक गया, अरे वो रिजर्वेशन हो गया, वो फलाना हो गया, और प्रोग्राम है, वो जाना है, वो करना है। एक दिन नहीं रुकोगे हमारे आने रोकने से, बता। और अपने रोकने से 4 दिन का प्रोग्राम बना लोगे, 4 दिन रुकोगे। बोलो है स्थिति के नहीं है? भाई परद्रव्य परद्रव्य है, स्वद्रव्य स्वद्रव्य है। परद्रव्य स्वद्रव्य नहीं होता, स्वद्रव्य परद्रव्य नहीं होता। स्वद्रव्य परद्रव्य का करता नहीं है, परद्रव्य स्वद्रव्य का करता नहीं। दोनों अत्यंत अत्यंत न्यारे हैं, दोनों में सत्कार्य की स्वतंत्रता है। अब हम तुम करोगे क्या इसमें? किम कहा उनके समाज तंत्र में
पूज्यपाद स्वामी ने 3-4 जगह लिखा है इस 100 छंदों में, 3-4 जगह। जो समझता है वह स्वयं से समझता है, नहीं समझता वो समझाने पर भी नहीं समझता। तुम्हारे समझाने का श्रम कैसा हुआ? विकल्प झूठा है तुम्हारा, हम समझा देंगे। जो विपरीत माने बैठा है, हम ही कर रहे हैं, हम यही हम हैं और यही सुख है, उसको कौन समझाए? लोक में भी कह देते भैया समझदार को इशारा काफी है, डूबते को तिनके का सहारा होता है। और जिसे डूब मरना हो वो तो ना जहाज से कूद करके मर जाएगा, उसको तुम क्या कर लोगे बता? जिसको डूबना है वो जहाज से कूद करके डूब गया, समुद्र में गिर गया। अब बताओ क्या करोगे तुम? भैया बेकार भटकोगे। अब हमें भटक देंगे, अब क्या करें बोलो? मतलब अपने कल्याण के लिए दूसरे की ओर मत देखो, अपने कल्याण के लिए स्वयं पुरुषार्थ करो। तू पौरुष समार बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। हंसियो अपने राग से, निकलोगे अपने ज्ञान से। न कोई फंसाने वाला है, न कोई निकालने वाला है। देह को अपना मान करके इन परद्रव्यों से राग द्वेष कर करके दुखी होने वाला जीव, देखो भाई सावधानी से सुनो, मर करके भी सुखी नहीं हो पाएगा। जीवन में तो सुखी नहीं हो पाएगा, मर करके भी सुखी नहीं हो पाएगा। और देह से भिन्न समझने वाला जीव, उसे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। देह जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख आई। समाज जीवन पाठ में है, देह और जीव को भिन्न दिखे, देह से भिन्न अपने को जीव दिखे। तो मरण के प्रसंग भी सामने आ जाए तो क्या करेगा? अज्ञानी मरण के नाम से भयभीत है, एक मार देंगे, भैया साहब ले ले, हमको छोड़ दो, इतना भयभीत है विचार। और योगी स्वस्थ मरण का उत्सव मना रहे। ज्ञानी जीव, योगी जीव मरण का उत्सव मना रहे, मृत्यु महोत्सव भारी, और ये मरण के नाम से भयभीत। जीव को निर्भय करने वाला, निर्भय रखने वाला उसका स्वयं का श्रद्धान है, स्वयं का ज्ञान है। अपने अज्ञान से भयभीत होता है, दुखी होता है, और अपने ही ज्ञान से सुखी होता है, निर्भय रहता है। सवेरे बैठे बैठे हम सोच रहे थे, अनुशासन किसी कहते हैं। गुरुजनों की बात को सहजपने स्वीकार कर लेना, अपनी जिद नहीं करना, अपनी सोच नहीं कर रखना, ऊपर नहीं बढ़ाना। हमने नहीं सोची थी कुछ, हमको सोचने लायक है ही नहीं। लक्ष्मण क्या कहते हैं? ये तो बड़ा अन्याय है, पहले तो गुस्सा आ गई, ये तो बड़ा अन्याय है। राम का राज्य अभिषेक की तैयारी हो गई, और अब देखो क्रोध में विवेक नहीं होता। माँ के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग है। स्त्री के कहने में आकर के पिता ने भरत को राज्य देना स्वीकार कर दिया, ये तो बड़ा अन्याय है। माने देखो जिसकी गोद में खेले, कैकई की गोद में खेले ना, माँ कह करके पुकार, उनके पिता ने भी स्त्री का कहने से और भक्त को राज देना स्वीकार कर लिया। क्रोध में विवेक नहीं होता। सुंदर वचन नहीं निकलते, योग्य चेष्टाएं नहीं होती, योग्य व्यवहार नहीं होती। थोड़ी देर बाद जब अपनी कथा शांत हुई, आखिर थे तो महापुरुष, कथा शांत हुई, सोचने लगे ठीक है, क्या न्याय क्या अन्याय, राम को राज, भरत को राज, हमें इन बातों से क्या लेना देना। हमारा काम तो राम की सेवा करना है। राम यहाँ रहेंगे तो यहाँ सेवा करेंगे, और जंगल में जाएंगे तो जंगल सेवा, हमें क्या लेना देना।
और चल दिए। तुम कहाँ जा रहे कि जहां राम जा रहे। और जब तक वो बाहर की बातें देखते रहे तब मैं दूसरों के द्वारा संबोधन किया जाऊं, दूसरों को मैं संबोधन करूं, अरे ये उन्मत्व चेष्टा है। तीसरे श्लोक में लिखते हैं पूज्यपाद स्वामी, अरे जो समझता है वह स्वयं से ही समझता है, नहीं समझने वाला समझाने पर भी नहीं समझता, दिखाई देता चौड़े में ऐसे हाथ पर रखे आंवले की बात। जो नहीं समझता वो उसको समझाने पर भी नहीं समझता, मैं समझ में ही नहीं आता। तुम 1 घंटे कहो, उसके बाद वो यही कहेगा मैं समझ में ही नहीं आता, क्यों तुम्हारे अंदर विनय नहीं, तुम्हारे अंदर में जिज्ञासा नहीं। अब कैसे समझ में आ जाए? ज्ञान अंतर से होता है, बाहर से नहीं आता। अब बाहर से तुम लाना चाहो कैसे आएगा? क्या करें तो बताओ, हमें समझ में नहीं आता, हम क्या करें? तो हमें समझ में आएगा भी नहीं कभी। तो पूज्यपाद स्वामी कहते जो समझता है वह स्वयं से ही समझता है, नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता। मेरे समझाने का श्रम तो व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? माने मेरे समझाने का विकल्प झूठा है। अज्ञान विधाता है इसके, निश्चित चैतन्य विरोधी है। जितने भी दुर्विकल्प हैं या अच्छे से विकल्प हैं जिनको आप अच्छा कह रहे हो, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी। चैतन्य विरोधी माने चैतन्य जब कहा तो चैतन्य में अनंत शक्तियां हैं कि नहीं? उन सब शक्तियों के विरोधी है। क्यों भाई? भारत का विरोध करने वाला भारत का विरोधी है कोई, तो तुम्हारा विरोधी है कि नहीं? भारत का विरोध करने वाला तुम्हारा विरोधी है कि नहीं? हमें क्या लेने दें, हमको पैसा दे रहा है। गद्दार की भाषा है ये स्वार्थी और बेईमान की भाषा है, हमें क्या लेने देने। लेकिन देशद्रोह की बात भारत का विरोधी है, वो हमारा विरोधी, अपने हम भारत से कोई अलग थोड़ी हो गए। अरे भामाशाह की वंशज, आपको गौरव आना चाहिए। भामाशाह से महाराणा प्रताप ने स्वयं कहा, भैया ये धन तो तुम्हारा पर्सनल है, तुम्हारी संपत्ति, ये तो मंदिर बनाने के लिए रखी गई है। भामाशाह ने कहा जब राष्ट्र मंदिर नहीं है तो ये मंदिर कहाँ रहेंगे, ये तो टूटेंगे, गोलियां जलेंगी, करुण क्रंदन होंगे। उड़ा करके सारी संपत्ति सौंप दी राणा प्रताप को देश के उद्धार में। अहिंसक स्वार्थी नहीं होता, अहिंसक कायर नहीं होता, अहिंसक झूठा नहीं होता, अहिंसक चोरी नहीं करता, अहिंसक कुशीलवान नहीं होता, अहिंसक तृष्णावान नहीं होता। जहाँ एक अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म है। जब अहिंसा आई है तो उसमें सारे धर्म अंतर्गर्भित हैं। निश्चित चैतन्य विरोधी, चैतन्य का विरोध का मतलब क्या है? व्यक्ति का विरोध करोगे कि तो उस व्यक्ति में के दुर्गुणों का विरोध करोगे? व्यक्ति का विरोध करने जाओगे तो उसके सद्गुणों का भी विरोध कर जाओगे, और सद्गुणों का विरोध करोगे तो ये समझो उस ऐसे गुण जिन जिन में होंगे सबका विरोध करने। धर्म वस्तु का स्वभाव है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई व्यक्तिवाद नहीं है। हमने कहा पाप दुख का कारण है, इसलिए दुख का कारण हो गया। हम नहीं कहें तो, और हम सुख का कारण कह दें तो,
हम अगर उस पाप को सुख का कारण भी कह दें तो पाप दुख का ही कारण रहेगा, सुख का कारण नहीं हो जाएगा। कहेंगे नहीं, क्योंकि हमको सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान में नहीं कहा जाएगा। दबाव में आकर के कोई कह भी दे तो क्या होगा? कोई अज्ञानी कह दे हिंसा में धर्म है, तो हिंसा में धर्म हो जाएगा क्या? तो क्यों कहा जी? वनवास से, अध्ययन से, मौन से, इन उपवास से, नाना प्रकार के काय क्लेशों से, हे संता रहे साधु, तुझे क्या प्रयोजन? मतलब तेरा इन सबके माध्यम से भी समता की वृद्धि ही तेरा कर्तव्य है, ये कह रहे। या लोक माय बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। क्या कहा? या लोक माय बिन क्षमता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। कौन का जीव? इनका जीव होगा, ये होंगे ये पीछे वाले बैठे हैं। अरे नहीं, जितनी आकुलता है, जितना क्लेश है, वह विषमता का, हमारी विषमता का है, हमारे क्षोभ का परिणाम है। एक पत्थर फेंको पानी में, अभी तरंगे उठने लगे, सब मच जाएगा। एक पत्थर यहां फेंको, क्या होगा? कुछ नहीं। क्या होगा बता? समता के धारक ज्ञानियों से, योगियों से कोई उपसर्ग करके भी क्या कर लेगा बताओ? तमस ने उपसर्ग किया, क्या कर लिया? उनको तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वे तो अपने स्वरूप में समा गए। करते रहो भैया। हम तो चले भैया, जो देखना, जो तुम्हें करना वो करो। वे तो चले गए अपने स्वरूप में। और कितनी निर्ममता, कितनी उपेक्षा भाव, खेदा या भेदा को ले जा, या नष्ट बनो भले, या अन्य को जा, पर परिग्रह न मेरा है हरि। क्या करेगा? कम से कम इन दृष्टांतों को लेकर के विचार तो किया करो। 1 घंटे का भोजन 6 घंटे पचाने के लिए होता है। 6 घंटे में फिर पच पाएगा? जब एक पशु भी जुगाली करता है, उसके बाद अगर जुगाली नहीं करे तो क्या होगा? बीमार। जुगाली नहीं करना पशु के द्वारा, ये बीमारी का लक्षण है। कहने का बात आज जुगाली नहीं कर रहे, तो ऐसे ही तत्व का विचार नहीं करना, विचार ये बीमार का लक्षण है, अज्ञानी का लक्षण है। कब तक जुगाली करते रहता है वो पशु? कब तक जुगाली करता रहता है? अरे ऐसे कहने से काम छोड़ेंगे, बस जैसे तुम जानते हो। जानते हो कब तक वो जुगाली करता? बताओ। अब क्यों नहीं बोल पा रहे? जब तक जुगाली करता है, जब तक वो भोजन रस रूप परिणमित होकर के भीतर प्रविष्ट न हो जाए। और यही स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा है कि भोजन को आप तब तक चबाते रहो, कब तक चबाते रहो, जब तक भोजन वो लार रूप होकर के उसके साथ मिलकर के भीतर न जाए। आपका पाचन खराब नहीं होगा, और सीधा सीधा गटकोगे तो पाचन खराब होगा आपका। तब तक विचार करो भेद ज्ञान को, तब तक भाओ जब तक ज्ञान रूप भाषित न हो जाए, ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। वो नहीं तो होगा क्या? प्रमादी हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे। हम तो बढ़िया सुन रहे, हम तो खूब लाभ लेते, हम तो नहीं रहते, हम तो आराम से रहते हैं, हमें तो बहुत शांति है। अरे झूठी शांति है, अनुकूल संयोगों की। तुम्हें जब शांति है तो जरा सी प्रतिकूलता होने में फिर अशांति क्यों हो जाती है? फिर क्यों आप मन में दुखी होती रहती हो? ये झूठी है शांति दिखती है तुम्हें। गोल्डन पॉलिश कर दो तो सोना थोड़ी हो जाएगा।
अगर सोना है तो ये पॉलिश हट जाती है, तो फिर क्या है, ये निकल आती है। सोना है तो भीतर तक सोना है, इसका कोई कम होने का, चमक कम होने की कोई बात ही नहीं है। अगर शांति है तो अशांति क्यों हो जाती है, बीच में कहां से आ जाती है? आज नमक कम हो गया, आज गर्मी बहुत हो गई, आज इन्हें ऐसा कह दिया, आज ये हो गया, आज हम पढ़ नहीं पाए, आज हम लिख नहीं पाए, आज हम सो नहीं पाए, ये अशांति कहां से आ गई? और ये अपने आराम से, और हम काम करते करते मर जाए, हम कदों करें, हमका फले नहीं। ये विकल्प कहां से आ गए, ये बताओ, ये कहां से विकल्प आते? ये ईसा बुद्धि क्यों घुस जाती है? ये ग्लानि कहां से आ गई, ये द्वेष कहां से आ गए? बोलो कहां से आए? अज्ञान में से। कहां से आए? अज्ञान में से। अपनी ही विपरीत कल्पना के कारण ये सब विकल्प उत्पन्न होते हैं। यथार्थ आत्म विकल्प ऐसे मूढ़ जीवई आचरे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ये विकल्प नहीं करे। अब आप समझ लो, हम भूतार्थ ज्ञानी हैं क्या मूढ़ जीव हैं, क्या मात्र जीव हैं? भाई मूर्खता दूर करने लायक है, जीव थोड़ी दूर करने लायक है। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा करोगे तो धर्मात्मा कौन बनेगा? पापी ही तो धर्मात्मा बनता है। रागी तो विरागी बनेगा, अज्ञानी तो ज्ञानी बनेगा। उत्पाद वह ध्रुव उत्तम सत। अब सत्य को तुम मिटाना जाओगे, कैसे मिटेगा? विचारना। तो कैसे कार्य सिद्धि होगी ये बताओ इस गाथा के आधार पर। एक समता के द्वारा ही कार्य सिद्धि है। इसलिए सारे कार्य हमारे, चाहे वनवास हो, चाहे अध्ययन हो, चाहे मौन हो, चाहे कायक्लेश हो, चाहे नाना प्रकार के उपवास हो, चाहे अन्य क्रियाएं हो इत्यादि, समता के लिए होना चाहिए। और समता का मूल भेद ज्ञान, समता का मूल भेद ज्ञान है। समता की ओर हमारी परिणति बढ़ना चाहिए। ये हिसाब लगाओ आज समता कितनी रही। जितनी समता रही उतनी साधना है, और जितनी समता नहीं रही उतनी साधना का की। सफलता है, पास है, फेल नहीं है, और नहीं तो फेल हो गए हम। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे दिनवाणी भारती तो जपो दिल जो तेरी करना है।
के लिए